नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे हम ये सारे टॉपिक के बारे में, वो भी एग्जाम्पल के साथ। पहला है ब्रेकआउट क्या होता है, दूसरा है ब्रेकडाउन क्या होता है, तीसरा ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट क्यों है, चौथा है फेक ब्रेकआउट क्या होता है, पांचवा फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। और ये टॉपिक हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लास्ट में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम ब्रेकआउट क्या होता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाता है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप एक टंकी में पानी भर रहे हो, मान लो टंकी की हाइट है वो रेजिस्टेंस है। जब धीरे धीरे पूरी टंकी पानी से भर जाती है तब पानी टंकी की हाइट से ओवरफ्लो होने लगता है। उसी ओवरफ्लो को हम ब्रेकआउट कहते हैं। हम इसे चार्ट एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मार्केट में किसी शेयर की प्राइस बार बार रेजिस्टेंस को टकराकर वापस आ रही है और अचानक से वो रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चली जाती है। जहां पर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चली जाती है उसे ही हम ब्रेकआउट कहते हैं। अब समझते हैं ब्रेकडाउन क्या होता है। जब प्राइस सपोर्ट को तोड़कर नीचे गिर जाता है तो उसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। इसमें भी रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लो आप एक फ्लोर पर खड़े हो और अचानक से वो फ्लोर टूट जाता है तो आप नीचे की तरफ गिरने लगते हो, उसे ही हम ब्रेकडाउन कहते हैं। हम इसे भी चार्ट एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मार्केट में किसी शेयर की प्राइस बार बार सपोर्ट को टकरा कर ऊपर आ रही है और अचानक से वो सपोर्ट टूट जाता है और प्राइस नीचे चली जाती है। जब प्राइस सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाती है उसी को हम ब्रेकडाउन कहते हैं। ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्रेकआउट होते ही वहीं से बिग मूव शुरू हो जाते हैं। मार्केट में जैसे ही रेजिस्टेंस टूट जाता है तब बायर स्ट्रांग हो जाते हैं और सेलर फंस जाते हैं, और जहां पर क्राउड फंस जाता है वहीं से बड़ा मूव्स आता है। फेक ब्रेकआउट क्या होता है? जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर थोड़ा ऊपर निकल जाता है लेकिन तुरंत वापस नीचे आ जाता है तो उसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मार्केट में किसी शेयर की प्राइस बार बार रेजिस्टेंस को टकरा कर नीचे आ रही है, फिर वहां पर एक कैंडल बनती है जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद अचानक से प्राइस वापस नीचे गिरने लगता है, उसी को हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे? अब शुरू होता है हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। फेक ब्रेकआउट पहचानने के 5 गोल्डन रूल है जो हम एक बाय एक देखेंगे। पहला है कैंडल क्लोज का वेट करो। बिगिनर्स ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ब्रेकआउट के वक्त कैंडल बन रही होती है और तभी वो एंट्री ले लेते हैं, पर ये बहुत डेंजरस हो सकता है। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 100 पर रेजिस्टेंस है और प्राइस 102 तक गया है और आपने बाय कर लिया ब्रेकआउट समझ के, लेकिन वो कैंडल हुई 99 पे क्लोज। अब आपको पता चला कि ये तो फेक ब्रेकआउट था। सही तरीका है वेट करो कैंडल क्लोज होने का। अगर कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाती है तो वो ब्रेकआउट होने के चांस ज्यादा है। अगर सिर्फ ऊपर गई है लेकिन क्लोज नीचे हुई है तो फेक ब्रेकआउट होने के चांस ज्यादा है। दूसरा है वॉल्यूम चेक करो। वॉल्यूम मार्केट की ताकत होता है। वॉल्यूम बढ़ने से हमें पता चलता है कि लोग ब्रेकआउट में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। एग्जाम्पल से समझते, प्राइस ब्रेकआउट कर गया लेकिन वॉल्यूम लो है, इसका मतलब ये है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फेक ब्रेकआउट होने के चांस ज्यादा है। रियल ब्रेकआउट कैसे दिखता है? प्राइस ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम हाई होता है और कैंडल स्ट्रांग होती है, तब ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा रूल ये है कि रीटेस्ट का वेट करो, और ये सबसे पावरफुल कंसेप्ट है और प्रोफेशनल ट्रेडर इसी का यूज करते हैं। रीटेस्ट क्या होता है चलो समझते हैं। ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी लेवल पर आता है जहां पर ब्रेकआउट होता हुआ था और उस लेवल को टेस्ट करता है और वापस वहां से ऊपर जाने लगता है, उसी को हम रीटेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो 500 की प्राइस पर रेजिस्टेंस होता है, प्राइस ब्रेकआउट होकर 510 जाता है, फिर वापस 500 पर आता है और वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर 520 तक जाता है। अगर हम यहाँ पर एंट्री ले तो सबसे सेफेस्ट एंट्री होती है, क्योंकि मार्केट कंफर्म कर देता है कि पुराना रेजिस्टेंस है वो अभी सपोर्ट बन गया है। चौथा रूल है ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। ट्रेंड जो होता है वो मार्केट का डायरेक्शन होता है। अब ट्रेंड में ब्रेकआउट बहुत रिलेटेबल होते हैं क्योंकि वहां पर बायर स्ट्रांग होते हैं। डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट रिस्की होते हैं, मतलब अप ट्रेंड में ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा रहते हैं और डाउन ट्रेंड में फेक ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पांचवा रूल है फेक विक से बचो। ये बहुत डेंजरस ट्रैप होता है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। रेजिस्टेंस 100 पर है, कैंडल का विक गया 103 पर, लेकिन कैंडल की बॉडी खत्म हुई 98 पर। इसका मतलब है बायर्स वीक थे, ऊपर से रिजेक्शन मिला, वहां पर फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते। इसका मतलब बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वीक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब आप पहला एग्जांपल समझ। रेजिस्टेंस होता है वो 1000 पर होता है, प्राइस कई बार रेजिस्टेंस को टकरा कर नीचे जाता है, फिर एक बार प्राइस गया 1015 तक और वहां पर वॉल्यूम लो होता है और कैंडल की बॉडी 998 पर क्लोज होती है।
क्या ये ब्रेकआउट है? नहीं, ये ब्रेकआउट नहीं है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। रेजिस्टेंस होता है 1000 पर, प्राइस गया 1020 पर और वहां पर वॉल्यूम हाई होता है और कैंडल क्लोज होती है 1018 पर, फिर प्राइस रिटेस्ट होता है 1000 पर और वापस वहां से 1030 पर पहुंच जाता है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। प्रोफेशनल लोग ये 5 चीजें हमेशा चेक करते हैं। पहली कैंडल क्लोज, दूसरी वॉल्यूम, तीसरी रीटेस्ट, चौथी ट्रेंड और पांचवी विक ट्रैप। अगर ये 5 में से 4 चीजें मैच हो जाए तो स्ट्रॉन्ग ट्रेड हो सकता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम चार्ट कहाँ दिखता है, हाई वॉल्यूम वर्सेस लो वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूज ट्रेडिंग में क्या होता है, वॉल्यूम का इम्पोर्टेंट रूल। ये सब टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।